अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार से हमको बचाना। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार से हमको बचाना। माया में गिर जाऊं न माता, माया में गिर जाऊं न माता, अनन्य भक्ति दे सहज बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं मांगे परमेश्वरी हे शुभकारी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं मांगे परमेश्वरी हे शुभकारी। ज्ञान कर्म भक्ति देवी, ज्ञान कर्म भक्ति देवी, माँ चरणों अक्षय पद देना। करुणा की छाव में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, अपनी पनाह में हमें रखना।
जय माता जी। हम सभी सामूहिकता में बंधन लेंगे। बंद करना। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय माता जी। माँ की वंदना हम सभी एक साथ गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना सहज गीत में पेज नंबर 177। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय गणेश, जय जय गणेश मंगलकारी जय सिद्धि सदन जय असुराय। जय जय गणेश मंगलकारी जय सिद्धि सदन जय असुराय। जय जय गणेश मंगलकारी जय सिद्धि सदन जय असुराय। जय जय गणेश मंगलकारी जय सिद्धि सदन जय असुराय। हे पार्वती के लाल पधारो पूजन में, पधारो पूजन में। हे पार्वती के लाल पधारो पूजन में, पधारो
पूजन में, पधारो पूजन में। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरारी। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरारी। तुम आओ कारज सिद्ध करो रघुनंदन, तुम आओ कारज सिद्ध करो रघुनंदन। तुम आओ कारज सिद्ध करो शिवनंदन, तुम आओ कारज सिद्ध करो शिवनंदन। सबसे पहले गणनाथ तुम्हारा वंदन, सबसे पहले गणनाथ तुम्हारा वंदन। पहनाऊं सुरभित माल, पधारो पूजन में। पहनाऊं सुरभित माल, पधारो पूजन में। हे पार्वती के लाल, पधारो पूजन में। हे पार्वती के लाल, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में। हे गणपति दीन दयाल, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरारी। तुम दया करो तो पाप मिटे तत्क्षण में, तुम दया करो तो पाप मिटे तत्क्षण में। तुम कृपा करो तो शत्रु विजय हो रण में, तुम कृपा करो तो शत्रु विजय हो रण में। तुम काल से भी तत्काल पधारो पूजन में, तुम काल से भी तत्काल पधारो पूजन में। हे पार्वती के लाल, पधारो पूजन में। हे पार्वती के लाल, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में। हे गणपति दीन दयाल, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरारी। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय जय गणेश मंगलकारी, जय सिद्धि सदन जय असुरार। जय सिद्धि सदन जय असुरारी, जय सिद्धि सदन जय असुरारी। बोलो जी गणपति जी महाराज की जय। जय श्री माता जी। निर्मला जी की बुक में पेज नंबर 69। दर पे तेरे जो भी आया, वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। हो दर पे तेरे जो भी आया, वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी
और तेरे सेवक है लाखों पुजारी, तेरे सेवक है लाखों पुजारी। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया, वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया। तेरा बादल कर दी बिना कंबे मैया, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया। तेरा बादल कर दी बिना कंबे मैया। तेरी सुंदर और तेरी सुंदर छवि है निराली, तेरी सुंदर छवि है निराली। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। हो दर पे तेरे जो भी आया, वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। अर्ज मेरी मैया मंजूर करो, हो अर्ज मेरी मैया मंजूर करो। खाली झोली मेरी भरपूर करो, हो अर्ज मेरी मैया मंजूर करो, हो अर्ज मेरी मैया मंजूर करो। खाली झोली मेरी भरपूर करो। अपना सेवक ना, ओ अपना सेवक ना भेजो माँ खाली, अपना सेवक ना भेजो माँ खाली। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया, वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी की सुंदर छवि को खुली आंखों से देखेंगे। माँ के श्री चरणों के दर्शन करें और माँ की इस सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। चित्त पूर्ण रूप से सहस्त्रार और हृदय में रखें। सर को श्रद्धापूर्वक हल्का सा झुकाएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे मन ही मन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा कर अपने बच्चों को ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हम सभी बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। माँ, अपनी कृपा में अपनी इच्छा अनुसार आज का ध्यान करवा लीजिए। माँ, कर्ता और कर्विता स्वयं साक्षात आप ही हैं। जय श्री माता जी। दोनों हाथों को सर्वप्रथम श्री धरती माँ में रखेंगे।
यहाँ पे हम श्री धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदि भूमि धरती माँ, हमारे अंदर के समस्त विकारों को, विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, हमारे अंदर के भारीपन को कृपा कर आप अपने अंदर खींच लीजिए, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं। चित्त को दोनों हथेलियों पर रखें और ये अनुभूति करें कि हमारे दोनों हथेलियों से कुछ निकलकर श्री धरती माँ में जा रहा है। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे मूलाधार चक्र में आप ही स्वयं साक्षात श्री गणेश जी के रूप में विराजती हैं माँ। हे माँ, हमारे मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। हमें उनकी तरह पावन एवं अबोध बना दीजिए माँ। हमें श्री गणेश जी की भक्ति प्रदान कीजिए माँ, पावनता प्रदान कीजिए। हमारे अंदर के गणेश तत्व को और भी सुदृढ़ बना दीजिए माँ। चित्त को मूलाधार चक्र में रखते हुए हम सभी श्री गणेश अथर्व शीर्षम का पठन करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा असि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार अस्थितो
विष्णु अस्त्वं रुद्र अस्त्वं इंद्र अस्त्वं अग्नि अस्त्वं वायु अस्त्वं सूर्य अस्त्वं चंद्रमा अस्त्वं वरं भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकृषिः निश्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार और ईड़ा नाड़ी पर ले आए। यहाँ श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को, विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को कृपा कर भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। अपने अंदर के परिवर्तन को हम सभी महसूस करेंगे। दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें, बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। यहाँ पे अपने चित्त को पिंगला नाड़ी पर ले आए और सहस्त्रार पर। श्री माता जी से यहाँ प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को, रोग दोषों को, असंतुलन को, अत्यधिक गर्मी को, हमारे अंदर के अहंकार को, हमारे अंदर के कर्ता भाव को कृपा कर हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ।
माता जी, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। धीरे से बाएं हाथ को अपनी गोद में रख लें। चित्त को मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले आएं। देवी माँ से यहाँ प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता को वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमें वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए माँ। अब अपने चित्त को पूर्ण रूप से सहस्त्रार पर रखें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे सहस्त्रार में विराजिए। ये सहस्त्रार आपका ही सिंहासन है माँ। स्वयं से पूर्ण रूप से एकाकारिता करा दीजिए माँ। हमारे आत्म साक्षात्कार को और भी सुदृढ़ बना दीजिए। हमें निरानंद प्रदान कीजिए माँ। हमें निर्विकल्प समाधि प्रदान कीजिए। श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी स्थिति में हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी।
I wish you all a very happy and prosperous new year. आज नया साल का शुभ दिवस है। आप सबको शुभाशीर्वाद। All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love, with the power of love. हर साल नया साल आता है और आते ही रहता है, लेकिन नया साल बनाने की जो भावना थी उसको लोग समझ नहीं पाते। सिवाय इसके नए साल के दिन नए कपड़े पहनेंगे, खुशी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोचते कि नया साल आ रहा है, इसमें हमें कौन सी नई बात करनी है। जैसा ढर्रा चल रहा है वही चल रहा है और उसी ढर्रे के सहारे हर साल नया साल सबको मुबारक। सहयोग में हम लोग जब इतने सामूहिक हैं, ये सोचना चाहिए कि अब कौन सी नई बात सहयोग में है। ध्यान में आप लोग काफी गहरे उतर गए। ध्यान आप समझते हैं और एक आपने स्थिति भी अपनी प्रस्थापित कर ली। बट नए साल में कौन सी नई बात करनी चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। असल में पहले तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे देश के क्या प्रश्न हैं और सारी दुनिया के कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम किस तरह से नतीजे पर ला सकते हैं। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जिन सर्जकों का जहाँ इंटरेस्ट हो उसे वो ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे तो बहुत सी चीजें सहयोग में नई नई शुरू हो गई। आप जानते हैं कि इस बार हमने सोचा है कि शिया मुसलमानों को बुलवा के समझाया जाए, उसके लिए कोशिश करें। और शिवाजी महाराज का जो बड़ा पवित्र जीवन रहा उसका भी प्रचार करने की कोशिश करें। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं कि शिया लोग समझ जाए धर्म क्या है और शिवाजी के जीवन को देख करके हम लोग भी समझ जाए कि धर्म क्या और उनके आदर्श क्या थे और उस आदर्श के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इतने थोड़े से समय में उन्होंने कितना कार्य करके दिखा दिया। अब संगठित रूप में हम लोग बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, और सहयोग बढ़ भी रहा। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हमारे अंदर गरुआपन आ रहा है या नहीं। बस अगर सहयोग बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, तो क्वालिटी आई कि नहीं ये बहुत जरूरी तो सोचना और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके और मैं ये कहूंगी कि ध्यान धारणा आदि के जो कुछ भी आपके ग्रुप्स चल रहे हैं उधर थोड़ा आप लोग मद्देनजर करें, जाके देखें क्या चले, और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए आसपास के जो गांव है या इस पे जो आपने कार्य किया है, इसी प्रकार और भी आप आगे बढ़ सकें। लेकिन
इस नए साल में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले जिससे हम लोगों के पास फ्लैट्स आ गए, घर आ गए और आश्रम भी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस आश्रम में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन सी चीजें हम छाप सकते हैं जिससे कि हमारे बारे में लोग जाने। एक चीज मैं सोचती हूँ कि ये बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि एक न्यूज़पेपर जरूर सहयोग का चलना चाहिए। तो बम्बई में एक सहयोग का न्यूज़पेपर चल पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि वो बंद करना पड़ा। लेकिन अब इतने तादाद में लोग हैं तो हम जैसे आपका न्यूज़ लेटर आता है वहां से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें ज्यादातर बाहर के बारे में आता है। इसी की तरह हिंदुस्तान के बारे में भी आप खबर लोगों को दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ 3 पैमानों पर खास ध्यान देना, जिसका कि जागतिक प्रश्न आज है। उन तीनों चीजों पे आप अगर ध्यान दें तो पहली चीज मेरे समझ में आती है वो है शांति, कि हम अपने अंदर शांति प्रस्थापित करें और बाहर जो अशांति है उसका कारण ढूंढ के निकालें। वो क्यों अशांति है, किस वजह से सारे देश में गड़बड़ या और दूसरे देशों में गड़बड़, इसकी जड़ें पहले पता लगानी चाहिए और उसमें हम किस तरह से कार्यान्वित हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अशांति कहाँ से आती है, क्योंकि अगर उस पैमाने पर देखा जाए कि बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये दूसरी बात है। अब जैसे शिराक साहब ने वहां पर एटम बॉम्ब लगा दिए, तो अब उनके यहाँ भी बहुत से बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत देखें, इंडिविजुअली देखें, तो इंडिविजुअल में जो अशांति वो कहाँ से आती है, किस वजह से मनुष्य अशांत हो जाता है। अब उसकी जड़ें अनेक, आप कहेंगे जेलसीज हैं, एम्बिशंस हैं, ये है वो है, और राइट साइडेड आदमी हो तो अशांत रहेगा। लेफ्ट भी रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट दुखी बन के रहेगा और राइट जो है वो अपने को सुखी समझ के रहेगा, पर है तो दोनों में ही अशांत है। उसके लिए उनकी अशांति को हमें ठीक करना है। अब मेरी किताब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसमें जीन्स के बारे में लिखा। समझ में आने से जीन्स ठीक हो जाते, और जब जीन्स ठीक हो जाएंगे तो इंसान अपने आप शांत हो जाए, कहने की कोई जरूरत नहीं, और उसकी सारी ही तबीयत बदल जाए। तो उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन करके बताया है फास्फोरस पे, कि फास्फोरस जो जीन्स में होते हैं, तो जब आदमी ड्राई हो जाता है तो फास्फोरस एक्सक्लूड करता है, वो तो आप जानते हैं एक्सक्लूड करता है। तो अभी कर्ली कर कह रहे थे कि माँ ये तो पॉइंट किसी ने आज तक कहा है। एक साहब को फास्फोरस पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, पर ये जो बात आपने कही ये किसी ने आज तक कही। तो मैंने कहा ये नोबेल प्राइज के लिए तो गए ही हुए हैं, शायद हो ही जाएगा पीस पर बात क्या है कि जब आदमी के अंदर अशांति आ जाती है तो अशांति में ग्रुपबाजी हो सकती है। मैं सोचती हूँ 2 तरह से, एक तो अहंकारी लोगों की होती है और दूसरी जो कि लेफ्ट साइडेड है, पजेस्ट। अफ्रीका की जो गड़बड़ है वो है पजेस्ट लोग, लेकिन बाकी जो है इनके अहंकार की। तो अगर अहंकार और पोजीशन दोनों को अगर हम लोग नष्ट कर दें तो हम शांत हो जाए, और उस शांति के माध्यम से
हम स्वयं ही दूसरों को शांति दें। तो ज्यादा ध्यान इधर करना चाहिए कि भाई देहात में गए, वहां लोगों को रियलाइजेशन दिया सर, उनको शांति का महत्व समझा। अब जैसे नॉर्थ के जो गांव है उसमें एक खराबी जो बहुत पाई जाती वो कि यहाँ पर मुसलमान मेंटालिटी की वजह से औरतों को बहुत दबाया जाता है। और फिर औरतों को जब आप दबाते हैं तो जब वो खड़ी होती हैं तो भी मर्दानों से बढ़ के। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर वीमेन होनी चाहिए। और यहाँ की औरतें भी ऐसी कुछ पिछड़ी हुई हैं कि वो समझ नहीं पाती कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब सहयोग में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमजोर है, हालांकि मैं एक औरत हूँ। ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अभी ये धंधे चलते हैं। और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीजें जो इन औरतों में आ गई हैं उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती है तो सारे ही समाज की जो शक्ति है खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तापित करना, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति होनी चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। तो तीसरा यह है कि बच्चों से सीखना, बच्चों से रिपोर्ट रखना, उनसे बात करना। फिर जब बड़े हो जाते हैं तब वो हम ही जैसे हो जाते हैं, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो बचपन में होती है। तो उनसे बैठकर बातें करना, उनसे पूछना किसी भी चीज के बारे में कुछ, ये बड़ी आह्लाददायी चीज है और इस आह्लाद को सबको प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि रिलीजन के नाम से जो लोग झगड़ा करते हैं उनके अंदर शांति प्रस्तापित करें, उनसे बातचीत करो, समझा। और फिर जो दो सेकंड है, मैंने आपसे बताया कि समाज अगर अच्छा नहीं होगा तो कभी भी अमन, चैन, शांति उस देश में नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। अब जैसे देखिए रशिया की बात मैंने देखी कि वहां का समाज बहुत अच्छा है, चाइना का समाज बहुत अच्छा है, इसी तरह हिंदुस्तान का भी समाज अच्छा है। और इसका कारण वहां की स्त्रियां, उन्होंने समाज को बांध रखा। अमेरिका में बहुत समृद्धि है, सब कुछ है, पर समाज बहुत खराब। तो सहयोग का बड़ा भारी कार्य है कि समाज की जो फाउंडेशन है उसको बनाए। हर जगह के जो समाज है उसमें क्या क्या गैर कानूनी चीज होते हैं, क्या क्या गैर बातें होती हैं। अब जैसे वहां पर अमेरिका में एक छोटी लड़की को बहुत मारा पीटा गया, ये हुआ, तो उनका फोन आया, माँ हम चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल करो, उसको बहुत जरूरी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं उसको अपने पास जाकर रखो, देखो और उसकी बहुत मदद करो, पुलिस से पूछ करके कि हम इनको संभालते। तो एक तरह का नया आयाम, नया डायमेंशन आपको मिल जाएगा कि ये लोग बहुत परवाह करते हैं। कोई परेशान है, किसी के पास में खाने पीने को नहीं है, किसी के पास में और कुछ चीज, जिसके लिए परेशान है वो किसी लालच की वजह से नहीं पर परेशानी की वजह से परेशान है, तो उसकी तरफ ध्यान देना हम लोगों को अब बहुत जरूरी हो गया। टाइम आ गया कि जब हम सामूहिक तरीके से समाज के प्रश्नों का हल निकालें और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे एक इन्फर्मरी निकाले कि जो लोग बुढ़े हो गए हैं और जो चल फिर नहीं सकते, तो उनको जो है कोई रहने की जगह होनी चाहिए। फिर वहां एक रेफ्यूजी कैंप निकाला, फिर वहां एक लेपर होम निकाला। काफी छोटी उम्र से हमारे तीनों चीजें शुरू करा, हम चले आए पर अभी तक वो चल रही। तो इस तरह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि समाज में इस तरह के लोग हैं जो कहना चाहिए कि एक तरह से वंचित, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी, जिसको कुछ नहीं। अगर आप इस तरह के समाज को मदद करें तो बड़ा आपके प्रति सबको आदर और प्रेम हो जाए। अपने प्रति तो हम लोग कर ही रहे हैं, अपने को तो हमने पा ही लिया, पर हम औरों को क्या देंगे।
और खासकर सहज की शक्ति के कारण आप जितने लोगों को चाहें उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छाई कर सकते हैं, उनके आश्रम बना सकते हैं। तो एक तरह से समाज का एक बोझ हमारे ऊपर है कि जब हमारे पास परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है तो हम इस समाज को सुचारू रूप से किस तरह से परिवर्तित करें कि जिससे इनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक, इसके अलावा इनकी स्पिरिचुअल शक्ति भी बढ़ जाए। ये एक कार्य सहयोगियों को लेना चाहिए और अलग अलग जगह से ऐसे लोगों को लेकर समाज में जो लोग पिछड़े हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी मदद करना चाहिए। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आपके बारे में पॉपुलैरिटी सारे देश में फैले। असल में लोग ऐसे फोरम बनाते, इस तरह की चीजें बनाते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए में या कुछ कमाने के लिए। हमको तो वो सब नहीं चाहिए, पर सिर्फ अपनी शक्ति से आप इस तरह के लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब वो लोग अगर ठीक हो जाए तो वो स्वयं अपनी शक्ति से ये सिद्ध कर सकते हैं कि सहयोग से लोगों का भला हो। और इतना ही नहीं, और ये भी वो सबसे खुलेआम कह सकते हैं सहयोग क्या है क्या नहीं। पर आपको अब, मेरा मतलब है कि आज नए साल में ये जो हमारा एक ढर्रा है या ये जो शेल है जिसमें हम लोग रहते हैं, उससे निकल करके और बाहर की ओर प्रोजेक्शन करें। शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगे, खुद आप ही के अपने ईगो पहली चीज खड़ी हो जाएगी। अब वो आपको खोपड़ी खराब करेगी गुस्से आएंगे, आप नाराजगी होगी, तरह तरह की चीजें। पर इस पे काबू पाने के लिए भी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप जानिएगा कैसे। यहाँ ठीक है, यहाँ तो सभी राम नाम है, ठीक, पर जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि बाहर वालों के साथ हम कैसे, क्योंकि उनको भी इंटीग्रेट करना है हमको। और जब हम उनके साथ डील करना अच्छे से समझ जाएंगे शांतिपूर्वक, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर एकदम से सफाई होगी। ये सफाई की बात है। बहुत से लोग हैं, हम आपकी बात ठीक है, आप जो करें सो ठीक है, पर हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप भगवान हैं और हम ये। मैं कहा भगवान तो कुछ भी नहीं करते, वो तो बिल्कुल दूर ही रहते हैं। अगर हम भगवान हैं और हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी जो स्थिति है, जो आपने इतनी ऊंची स्थिति पाई हुई है, उसको आप इस तरह से बनाइए कि उसकी उपादेयता हो। ये नहीं कि बेकार में आप सहयोगी बने बैठे, उसके उपयोग में लाने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो आपके पास आ सके। और उसके जब आप अपने और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका घर, आपका समाज और आपका देश, सभी जगह एक तरह का नया स्वरूप आ जाए। अभी भी सहयोगी देखिए तो हैं बड़े अच्छे, उनके मुंह पर तेज है, आंखें चमक रही हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ये तो कोई भी रियलाइज सोल के हो सकता है। पर आप में एक और चीज है, इसकी उपादेयता है, इसका यूज आप दूसरों पर कर सकते हैं, सामूहिकता। और जब वो चीज शुरू हो जाएगी सामूहिकता में, जब आप अग्रसर होंगे, मूवमेंट होगी आपकी, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपकी पावर्स हैं जो हैं, ये न तो आप सबको उससे ठीक कर सकते हैं पर आप उनको दे भी सकते हैं। पर ये आज तक हम लोगों ने, जैसे है ना कि सब लोग एक्सक्लूसिव बहुत है इस मामले, सहयोग माने सहयोग, और किसी काय को बात करें। तो किसी भी पैमाने पर ये बात हो रही हो उसमें ध्यान देना चाहिए, और उधर बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। और नहीं इसमें कोई हर्ज है कि आप उन लोगों को सहयोग में खींचें, और जो नहीं है सहयोग में कोई हर्ज नहीं, पर उनके लिए तसल्ली और उनके लिए शांति देना जरूरी है। तो इस 3 पैमाने पर आप लोगों को काम करना है कि हम कैसे कर सकते। अब जैसे आप लोगों ने बैठ करके हमें मकान के लिए ठीक कर दिया, जमीन ठीक कर दी, बड़ी बात है। उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि हम लोगों के ये जो दुनिया भर में रेपुटेशन है, उसमें आना चाहिए कि ये गरीबों की मदद करते हैं, औरतों की मदद करते हैं, ये डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं। मिशनरी डील से नहीं, पर यह कि अंदर से इनको महसूस होता है और ये करते हैं। इससे सहयोग के लिए 4 चांद लगता है।
और ये हम लोगों को करना चाहिए, इसकी मेहनत करनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये नया साल में जो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके भी आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या। एक तरह से हमारे इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाना चाहिए, और जब वो बढ़ने लगेगा तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां बिल्कुल निर्विचारिता आ जाएगी। और जैसे निर्विचारिता आ जाएगी, आपको चाहिए कि उसको किसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। निर्विचारिता में जो आप कार्य कर सकेंगे और कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी तरफ ध्यान दे करके, अपनी ओर ध्यान दे करके अपने को निर्विचार होने का प्रयत्न करना। ध्यान में निर्विचारिता लानी चाहिए। उस निर्विचारिता में आप अपने माइंड से ऊपर चले गए और सारी जो कोई कॉस्मिक शक्तियां वो आपको मदद करेंगी, और आपको जो मन होगा वो सब हो सकता है। पर ये सब करते वक्त आपको निर्विचार होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी बात है। और नहीं तो ये आधा इधर आधा उधर इस तरह से चले। बहरहाल अब तो ये जरूर कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हम लोग सब व्यवस्थित रूप से संगठित हो गए हैं। पर इसकी उपादेयता, ये जो हमने किया, जो हम रियलाइज सोल्स हो गए, तो क्या वो किस लिए किया? या बुद्ध के जैसे मरने के लिए किया, या महावीर के जैसे कपड़े उतारने में किया? किस चीज में इसका उपयोग किया हमने, कहाँ कर? और मैंने देखा है लोगों को वाइब्रेशंस का उपयोग बहुत करते हैं। कहीं जाए कोई प्रॉब्लम हो तो वाइब्रेशंस करना शुरू। पर ये तो अपने लिए हम करते हैं, अपनी उपादेयता के लिए, या ज्यादा सहयोग के लिए। पर जो नॉन सहयोगी है उनके लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई कठिन बात नहीं। तो आपके अंदर ये शक्ति है, चाहे जिसको देना चाहे आप दे सकते हैं। तो तब जब ये परोपकारी होने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर जागरूक हो गई, तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। अब यही कहना है कि अपने जो भी कहा बैठ के लिख लीजिए और उसका सिलसिला बना लीजिए, और सोचिए कि इस पर क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। श्री आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। जय श्री माता जी। भोग की तैयारी करेंगे। जय श्री माता जी। सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए माँ, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। शीश माता जी, हम सभी ध्यान में बैठे हुए माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी को हम सभी आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे।
हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर माँ के सामने, माँ के श्री चरणों में प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज हम बच्चों ने आपकी परम कृपा में सामूहिकता के ध्यान का आनंद पाया। माँ, आपकी समस्त आशीर्वाद, परमात्मा के समस्त आशीर्वाद आपने हम बच्चों को परम चैतन्य के रूप में दिया। माँ, हम सभी बच्चे आपकी इस कृपा के लिए हृदय से आभारी हैं। माँ, श्री माता जी, आपके द्वारा दिए हुए हर एक ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सके, हम सभी बच्चे ऐसे मनोकामना करते हैं। श्री माता जी, इस साल नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी बच्चे आपके द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उस राह पर चल सके। माँ, आपके हर एक उद्देश्य को पूरा कर सके। माँ, ऐसी कृपा हम बच्चों पर कीजिए। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मला धर्म प्रस्थापित होने में आपके बच्चे उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बन सके। माँ, ऐसी विनती आपके श्री चरणों में करते हैं। श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो श्री माता जी अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माँ, श्री माता जी, आपके श्री कमल चरणों में हम सभी बच्चों का नमन स्वीकार कीजिए। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। श्री माता जी, नए साल के उपलक्ष्य में हम सभी बच्चे आपको हृदय से नए साल की हार्दिक शुभकामना देते हैं। माँ, स्वीकार कीजिए। जय श्री माता जी। हैप्पी न्यू ईयर माँ। जय श्री माता जी। हम सभी सहयोगी भाई बहनों को भी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री माता जी। हम सभी कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर